जिस कोरोना काल में देश दुनिया के लिए आफत बना, बायोमेडिकल वेस्ट कैसे ठिकाने लगाया जाए इसकी चिंता को बढ़ाता दिखाई दिया था। तो उस दौर में गाडरवारा के सरकारी अस्पताल परिसर में ही है बायोमेडिकल वेस्ट बड़ी लापरवाही का नमूना बन गया है। ताज्जुब इस बात का है कि अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राकेश बोहरे इसकी गंभीरता को जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रभार वाले अस्पताल के स्टाफ की इतनी बड़ी लापरवाही बड़ा प्रश्न है। आपको अस्पताल परिसर का नज़ारा दिखाया जाए उसके पहले इस कचरे की गंभीरता को खुद अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राकेश बोहरे की जुबानी सुन लेते हैं। और जब उन्हें पता चला कि ये लापरवाही उनके ही अस्पताल में हो रही है तो डॉक्टर साहब के तर्कों को भी सुनते हैं। सर, गाडरवारा जो शासकीय सिविल हॉस्पिटल है तो इसमें जो महिलाओं की डिलीवरी होती है तो उनके जो पार्ट्स निकलते हैं और जो भी अन्य सामान रहते हैं तो उनके लिए शासन की क्या गाइडलाइन है? शासकीय अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल सभी की एक ही गाइडलाइन है कि हमारा जितना भी वेस्ट निकलता है उसको अलग अलग भागों में सेपरेट करते हैं। जैसे हम प्लासेंटा निकलता है हमारा, या हमारे डिस्पोजल आइटम निकलते हैं, प्लास्टिक के निकलते हैं, कचरे की चीज़ें हैं, उनको अलग अलग पॉलीथीन में कवर करते हैं। फिर उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह रखा जाता है पॉलीथीन को। नहीं तो जो पॉलीथीन को कहाँ रखा जाता है, किस स्पॉट पर रखा जाता है? वो एक कचरे का पूरा डंप का प्रस्तावित है हमारे पोस्टमार्टम रूम के पुराना जो पोस्टमार्टम रूम है उसको अपवर्ट करके हमें बनाना है। उसके पहले अभी हम अलग अलग कक्षों का जो है इकट्ठा करके एक कमरे में रखते हैं और वहाँ से हर दिन एक गाड़ी आती है जो यहाँ से इकट्ठा करके इंसिनरेटर में जाती है। और सर आप यहाँ पे कचरा कितने दिन तक मतलब ये निकलता है, इसको कब तक रखते हैं यहाँ पे? हमारा सेम मतलब एक दिन में चला जाता है। एक दिन में चला जाता है। सुबह जैसे रखते होंगे तो शाम को चला जाता होगा? हाँ, सभी पूरे गाडरवारा के जितने हॉस्पिटल है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है। गाड़ी कहाँ से आती है? सिवनी से। उनको टेंडर होगा शासन का? वो नरसिंहपुर ने उनका टेंडर किया हुआ है। अच्छा। हमारे हमारे जिला के स्तर पे सारे टेंडर होते हैं गवर्नमेंट के, और प्राइवेट जितने हैं उनके सबके टेंडर इन लोगों ने कंपनी से डायरेक्ट करवाए। तो जैसे मान लो जो डिलीवरी होती है ऑपरेशन रूम में, तो फिर उसको कचरे को कहाँ रखते हैं, पैक करके यानी कहाँ रखा जाता है गाडरवारा में? हर उनमें एक एक डस्टबिन बने हुए हैं बड़े, हर कमरे में बने हुए हैं। उनमें इकट्ठा होता है और इकट्ठा होकर उनका वजन होता है, वजन हो गया उनको हैंड ओवर करते हैं। अच्छा। और मान लो सर इसको अपना ओपन डालते हैं तो हमारी जो फैला होता है तो उससे कौन कौन सी यानी बाहर फैला मान लो तो उससे कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना है? देखो, ओपन फैलने से जितने भी संक्रामक रोग हैं, क्योंकि जैसे प्लासेंटा है या किसी को HIV का सुई लगा है या कोई प्रकार की चीज़ें हैं, तो उससे जिस प्रकार का इन्फेक्शन उन चीज़ों में है वो निश्चित तौर पर दूसरों को फैल सकता है। इसलिए ये गाइडलाइन है। पहले तो कचरे को लोग यहाँ वहाँ फेंकते थे, उसके बाद ये तय हुआ कि सबको वहाँ भेजना है। हमारे पास नरसिंहपुर ज़िले में इंसिनरेटर नहीं है, इसलिए सिवनी की एक गाड़ी आती है जो सब यहाँ से डंप करके पूरा लेके जाती है। सर, अभी हमने वहाँ पे देखा कि कचरा जो आपका जो बना है, बाथरूम घर बना है, उसके पास हमने देखा। इस विषय में आपका क्या कहना है? कौन सी बात? जी, पीछे जो आपके हॉस्पिटल के पीछे बना हुआ है एक बाथरूम घर जैसा बना हुआ है, उसके पीछे पन्नियाँ पीली थी, उसमें इतनी बदबू आ रही है कि उधर खड़ा होना, मतलब मैं जब खड़ा हुआ तो मुझे उल्टी होने वाली थी। वहाँ पे इतना संक्रमण का पूरा पोर्शन है। हमने बार बार नगर पालिका को लिखित में भी दिया है। हमारे सारे हॉस्पिटल्स इसका पूरा नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे अस्पताल के इस तरफ और उस तरफ जैसे जो इंजेक्शंस पड़े हुए हैं, एक बार हमने उनको दिखवाया भी था। हमारे हॉस्पिटल के नाम के ब्रांड नेम नहीं है, तो लोग आके डंप करते हैं क्योंकि हमारे पास पूरी बाउंड्री नहीं है। नहीं सर, जो पनीर का पैकेट है वो शासकीय अस्पताल की पनीर के पैकेट हैं, प्रिंटेड हैं। आपका जो वहाँ उसमें सर जो हाथ, उसमें हाथ के ग्लिप और उसमें हाथ के ग्लिप्स भी हैं। अलग से कोई प्रिंट नहीं कराए हैं, उसमें हाथ के ग्लव्स भी पाए गए हैं वहाँ पे। इसका हमारे पास हमने वीडियोग्राफी उसकी भी की है। और इसमें
बहुत से संक्रमण होने के खतरा है, जैसे कोई जानवर कुत्ते आते हैं उस पन्नी को खींचते हैं, खाते हैं, लोगों में फैलाते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है सर? अब वो विषय मुझे आप डिटेल बताइए तो मैं देख के बताता हूँ, अभी मुझे नहीं पता। आप जो अभी मैं आपको दिखा दूंगा वो तो, पर इस विषय में आपका क्या कहना है कि अभी ऐसे खुले में करना ये बहुत बड़ी ये किसकी हॉस्पिटल की बहुत बड़ी हमारा क्या है? लापरवाही है आपकी गाडवारा हमारा क्या तहसील है, में। ये सब चीज़ जो है, जैसे हर आदमी का एक अलग सिस्टम है। डॉक्टर्स हमारा ट्रीटमेंट करता है, हमारा उनसे अनुबंध है बायोमेडिकल वेस्ट में। अगर वो यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम उन पर सर उनने वहाँ पर नहीं फेंका, आपके हॉस्पिटल के लोगों के द्वारा ही वहाँ फेंका गया है, उनने वो फेंक कर नहीं गए हैं। हॉस्पिटल में भी हमारे यहाँ सफाई का भी आउटसोर्सिंग है। हम सरकारी लोग उस कचरे को यहाँ वहाँ नहीं करते। इसका एक सागर की एजेंसी वो जो उनको सफाई करके उनको जहाँ निर्धारित जगह पर रखना है, उसमें अस्पताल का डॉक्टर या कर्मचारी या सिस्टर कुछ उनको उपयोग नहीं करते। तो सर ये बाहर फेंकना, ये किसकी लापरवाही कहना चाहेंगे आप? हम जो उसकी आउटसोर्सिंग एजेंसी है उनसे पहले हम पता चले वो जगह कौन सी है। जगह बाहर है, हम आपको दिखा देंगे अभी। इसके पीछे चलिए अभी दिखा रहे हैं हम। तो सुना आपने, कचरा भी खतरनाक है और इस लापरवाही को केवल बातों में ढकना भी मुश्किल है। बहरहाल आपको बता दें, ये कचरा गंभीर बीमारियां फैलाता है। स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट खतरनाक है। इससे न सिर्फ गंभीर बीमारियां फैलती हैं बल्कि थल और वायु सभी दूषित होते हैं। ये कचरा भले ही एक अस्पताल के लिए मामूली कचरा हो, लेकिन भारत सरकार व मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार यह मौत का सामान है। ऐसे कचरे से HIV, महामारी, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होने का भी डर बना रहता है। इसमें जुर्माने और सजा का भी प्रावधान है। बायोमेडिकल वेस्ट अधिनियम के अनुसार निजी व सरकारी अस्पतालों द्वारा चिकित्सकीय जैव कचरे को खुले में या सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए। न ही इस कचरे को नगर पालिका के कचरे में मिलाना चाहिए। साथ ही स्थानीय कूड़ा घरों में भी नहीं डालना चाहिए। इस कचरे में फेंकी जाने वाली सलाइन बोतलें और सिरिंज कबाड़ियों के हाथों से होती हुई अवैध पैकिंग का काम करने वालों तक पहुंचती हैं, जहां से इन्हें साफ कर नई पैकिंग में बाजार में बेच दिया जाता है। जैविक कचरे को खुले में डालने पर अस्पतालों के खिलाफ जुर्माने व सजा का भी प्रावधान है। हमारे प्रतिनिधि संजय गुप्ता ने जब इस लापरवाही को देखा तो खबर को कवरेज करने मौके पर पहुंचे। खुद संजय भी इस बदबू का सामना नहीं कर पाए। संजय गुप्ता गाड़ावाला शासकीय अस्पताल के पीछे साइड खड़ा हुआ हूँ। हॉस्पिटल में जो बायोमेडिक कचरा होता हैगा, जो कि डस्टबिन में डाला जाता है, डस्टबिन के बाद फिर गाड़ी आती है, गाड़ी के द्वारा इस शहर से बाहर जहाँ भी शासन की गाड़ियाँ रहती हैं वहाँ पर इसको डस्टबिन में नष्ट किया जाता है। पर आप देख रहे हैं यहाँ पूरा जो महिलाओं की जो प्रश्न होती है कि उसका ये पूरा यहाँ पार्ट्स पड़े हैं, पन्नी के अंदर पूरा सामान पड़ा हुआ हैगा। कोरोना के चलते इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, यहाँ पर आप 2 मिनट के लिए खड़े नहीं हो सकते। मैं संजय गुप्ता, वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल से, देखते रहिए वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल। सोचने की बात है कि जब देश दुनिया महामारी के दौर से गुजर रही है, तब अस्पताल कर्मचारी और बायोमेडिकल वेस्ट को इंसिनेटर तक पहुंचाने का टेंडर लिए जिम्मेदार सोए पड़े हैं। कोरोना काल में देश दुनिया के लिए बायोमेडिकल वेस्ट आफत बना, उसे कैसे ठिकाने लगाया जाए इसे लेकर चिंता रही। इसी पर बातचीत के लिए और क्या कुछ जिले में गतिविधियां हैं, क्या तैयारियां बायोमेडिकल वेस्ट को ठिकाने लगाने की हैं, इसे लेकर बातचीत के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर डॉक्टर अजय कुमार जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना काल में देश दुनिया के लिए जो बायोमेडिकल वेस्ट आफत बना, उसे ठिकाने लगाने की चिंता भी रही, सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन है? वो बायोमेडिकल जो होता है वेस्ट, ये थोड़ा सा बायोहैजार्डियस होता है, जैसे हम कहते हैं कि वो खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें संक्रमण होता है। और संक्रमण किसी भी दूसरे अच्छे व्यक्ति के लिए जिसको संक्रमित नहीं है उसके लिए संक्रमण का खतरा बनता जाता है जी। तो इसीलिए पूरी गाइडलाइन शासन की ओर से हमें प्राप्त होती है, जिसके अनुसार ही हम लोग कार्यवाही करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो है बायोमेडिकल वेस्ट में जो है वो ये है कि बायोमेडिकल वेस्ट में जो सेग्रीगेशन है, यानी कि जो कचरा विभिन्न प्रकार का निकलता है, मोटे मोटे तौर पे 4 प्रकार का कचरा निकलता है। जैसे कि हमारे इंजेक्शन, सुई, सिरिंज, प्लास्टिक, उनके रैपर्स, ये निकलते हैं। नंबर 2 में रुई,
और रुई और ऐसी चीजें जो कि हमारी ब्लड से या हमारे थूक से या हमारी लार्वा से, ये सलाइवा से, इससे जुड़ी हुई चिपकी हुई चीजें रहती हैं। तो ये जो चीजें रहती हैं। तीसरी चीज ये रहती है कि जो पैकिंग्स हमारे पास आती हैं, जो डब्बे आते हैं, ये सब चीजें होती हैं। चौथी चीज ये होती है कि जो हमारे शरीर में से अंग निकलते हैं, जो खास करके कि प्रसव वाली जो महिलाएं होती हैं, उनका जो प्लेसेंटा निकलता है। तो ये 4 प्रकार के वेस्ट हमारे होते हैं, यूजुअली ज्यादातर होते हैं। और इन चारों वेस्ट को रखने का एक बिल्कुल प्रबंधन उपाय है कि किसको किस कलर के डिब्बे में रखना है। ये कलर कोडिंग की जाती है और हमें उसी कलर कोडिंग के अनुसार वो रखना चाहिए, क्योंकि ये बायोमेडिकल वेस्ट का पहला सिद्धांत ये है कि जो सेग्रीगेशन हो रहा है, जहाँ पे कचरा जनरेट हो रहा है, वहीं ये कचरा विभाजित हो जाना चाहिए। अगर सारा कचरा एक डब्बे में इकट्ठा कर लिया और फिर विभाजित करेंगे तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति इस कार्य में लगा रहेगा उसको संक्रमण का खतरा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए ये बात निश्चित की जाती है कि 4 डब्बों में अलग अलग कलर में अलग अलग कचरा फेंका जाए। और फिर जब हम एक कचरे को अस्पताल में एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो हम वहां पे भी 4 अलग अलग खंड बनाकर रखते हैं, जिन खंडों में हम अलग अलग कचरा डालते हैं। और जब वो गाड़ी कचरा लेने आती है तो वो भी उसको अलग अलग कचरे को अलग अलग तरीके से ले जाती है। और इसमें कुछ कचरा ऐसा होता है कि जो इंसिनेटर के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो उसको फिर वो इंसिनेटर में ले जा करके जलाते हैं। और फिर जो इंसिनेटर की राख निकलती है, उस राखड़ को भी डिस्पोज करने का एक नियम बनाया हुआ है। उस नियम के अनुसार उस राख को भी डिस्पोज किया जाता है। तो ये मोटे तौर पे ऐसा है कि कचरे का हम निष्पादन इस प्रकार से करते हैं। शासन से जो हमें निर्देश प्राप्त होते हैं, उन निर्देशों के अनुसार शासन जिले स्तर पे एक वो जो ये होते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, ये हमें एजेंसी नियुक्त करके देता है कि आपको यही मैं पूछना चाह रहा था। जो आपका जिला है, जिला मुख्यालय नरसिंहपुर और जिले भर के जो तमाम सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ का जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो अस्पताल से इंसिनेटर तक पहुँचाने की क्या पूरी प्रक्रिया इस वक्त अप्लाई की जा रही है? ये हमारे को जो एजेंसी का नाम दिया गया है वो कृपा वेस्टेज की एजेंसी है। हम उससे अनुबंध करते हैं और प्रत्येक बेड के अनुसार वो एक निर्धारित दर पे हमसे एक अनुबंध करते हैं। और चूंकि कचरा ये जहाँ पे निकलता है वहाँ पे स्टोर 48 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, इसलिए प्रत्येक एक दिन छोड़कर उनकी वाहन आती है, वो कचरे को कलेक्ट करती है और कचरे को कलेक्ट कर करके वो अपने इंसिनेटर में ले जाकर डिस्ट्रॉय करती है। चूंकि डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नरसिंहपुर जिले में बायोमेडिकल वेस्ट के लिए कोई इंसिनेटर नहीं है। क्या ये बात हमारे सही पास है? इंसिनेटर, हाँ, हमारे पास कोई इंसिनेटर नहीं है। तो फिर कहाँ जाता है? वो संस्था संभवतः जबलपुर लेकर जाती है कचरा और वहां पे डिस्ट्रॉय करती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको एक सत्यता से अवगत भी कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये आवश्यक है कि जिले में बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर लापरवाहियां जो हो रही हैं वो सत्यता आप तक पहुंचे। हमारा मकसद विभाग की कमियां गिनाना नहीं है, हमारी कोशिश है कि आप तक सच पहुंचे। जो गाडरवारा का हॉस्पिटल है, वहां दरअसल हमारे संवाददाता पहुंचे थे, तो उन्होंने देखा कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो अस्पताल परिसर में ही खुले में पड़ा हुआ है। और मैं इस बार इसको संज्ञान में लेकर के मैं इसकी जांच कराता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बात को हम बखूबी जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के पास डॉक्टर समेत सारे अमले की कमी है। कोरोना काल के दौरान विभाग ने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की जान बचाई है और भारत देश में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान भी इसी विभाग की बदौलत हो पाया है। लेकिन आपने स्वयं बायोमेडिकल वेस्ट की गंभीरता और सरकार के निर्देशों की जानकारी दी है। ऐसे में मुझे आशा है जो लोग इस लापरवाही को कर रहे हैं, आप सख्त निर्देश उनको देंगे। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत के लिए।